समय ऋण एक युवक जो अपने पूरे जीवन में पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। एक ऐप के संपर्क में आता है जो नकदी के लिए अपने समय का व्यापार करने की पेशकश करता है, यह सोचकर कि यह अपने जीवन को उन्नत करने का एक सही अवसर है। वह अपने 10 वर्षों को 500,000 युआन के लिए व्यापार करता है। दुर्भाग्य से एक मूर्खतापूर्ण गलती ने उसे बना दिया, सारा पैसा खो दिया और उसे फिर से शुरू करना पड़ा। लो से मिलो, वह 3 साल से अपनी कॉमिक बुक बनाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि संपादकों द्वारा कई अस्वीकृति के कारण वह अभी तक अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाया है। एक संपादक जीन नाम का पूछता है, उसने 2 साल बाद फिर से कोशिश करने का हवाला देते हुए कहा कि बाजार वर्तमान में उसकी तरह की किताब के पक्ष में नहीं है। हालांकि लियो ने अपना मन बना लिया है और अपनी प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर अपने कार्यालय को छोड़ देता है, जिस स्थिति में वह इसे पीने के लिए एक छोटे से स्टॉल पर जाता है। कुछ ही समय बाद उसे एक दोस्ताना सहकर्मी द्वारा देखा जाता है, जिसे लगता है कि वह अपनी कॉमिक्स के बारे में जानता है। जब वह बैठती है तो वह लू को एक नए तरीके का उल्लेख करती है जिससे उसने पैसा बनाना सीखा है। फिर वह अपने कॉमिक डिसएपरर के बारे में शिकायत करती है। अपनी बातचीत के दौरान अंडाकार वह रहस्यमय तरीके से पतली हवा में गायब हो जाती है, अपने फोन को 2 मिनट के पीछे छोड़कर। उसके फोन पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जिसे लियो फिर उठाता है और 2 मिनट तक कोई फायदा नहीं होने पर उसे कॉल करने की कोशिश करता है और महिला फिर से प्रकट होती है। अगर उसके फोन पर दूसरे आयाम से 50 चीनी तुरंत प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन लियो मुश्किल से नोटिस करता है क्योंकि वह उस महिला के पास जाता है जो उसके अचानक गायब होने के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जल्दी से कहानी से भटक जाती है। जैसे कि कुछ नहीं हुआ तो वह सुझाव देती है कि लू ने खुद से किताब प्रकाशित की है। पर्याप्त धन मिलने के बाद लियो घर लौट आता है और उसके दरवाजे पर टाइम लोन शीर्षक वाली एक पत्रिका मिलती है, लेकिन वह इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है। वर्षीय लो अपनी माँ के साथ रहता है और उसने अपने बेडरूम में कुछ समय के लिए किराए का भुगतान नहीं किया है। वह अपने कॉमिक्स के साथ सहायता लेने की कोशिश में कॉल करता है, लेकिन हमेशा की तरह ठुकरा दिया जाता है। हाल ही में यह उनकी माँ को जगाता है, जो किराए का भुगतान करने में विफल होने पर अपने सामानों को निपटाने की धमकी देती है। वह यह कहते हुए अपने कॉमिक्स से घृणा करती है कि उसे अपने स्नातक राष्ट्र के बाद एक गंभीर नौकरी मिलनी चाहिए थी। हालांकि लियू ने एक शब्द नहीं कहा और जांच करने के लिए चला गया पत्रिका। जैसे ही वह पत्रिका बंद करता है, एक समय ऋण आवेदन का विज्ञापन करता है, जहां कोई अपने जीवन भर के बदले में पैसा कमा सकता है। यह महसूस करते हुए कि वह आसानी से पैसा कमा सकता है, वह पंजीकरण के साथ किए जाने के बाद जल्दी से एक खाता स्थापित करता है। ऐप तुरंत समय की गणना करता है और उसकी दर खड़ी होती है 60 युआन प्रति घंटे की दर पर। जब वह सोता है तो अंततः एक सौदे के लिए साइन अप करता है, जो बाद में एक रहस्यमय घड़ी सेट करता है। जब वह उठता है और काम के लिए तैयार होता है, वह अपनी माँ से टकराता है, जो खुश है कि उसके जाने से पहले उसे आखिरकार पकड़ लिया। उसके साथ ऐसा हुआ कि उसने कई दिनों तक अपने कमरे को नहीं छोड़ा, जिससे उसकी माँ को लगा कि वह जल्दी बाहर निकल गया है। फिर भी लियू ने बहुत पैसा कमाया है और उसे 2 महीने का किराया भेज दिया है क्योंकि वह इसे छोड़ देता है। ने बताया कि लू को अपना समय बेचने के बाद अपना पहला भुगतान पहले ही मिल चुका है। फिर वह काम करने के लिए निकलता है और पता चलता है कि वह एक डिलीवरी मैन के रूप में काम करता है। वह स्वतंत्र रूप से सवारी करता है क्योंकि वह अपने जल्दी कमाए गए पैसे की याद दिलाता है। इससे वह असावधान हो जाता है।
और वह एक डिलीवरी छोड़ देता है, पैकेज जो दुर्भाग्य से संयोग से टूट जाता है। पैकेज टाइम लोन कंपनी का है और वह इसे अपने मुख्यालय तक पहुंचाता है। फिर वह स्थिति से बचने की कोशिश में तेजी से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को क्षतिग्रस्त पैकेज पर ध्यान देने की जल्दी होती है, जिसके परिणामस्वरूप कब्जा और बेहोश हो जाता है। इमारत के दूसरी तरफ एक डॉक्टर एक आदमी के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी ट्यूमर कोशिकाएं बेहतर हो रही हैं। यह पता चला है कि आदमी टाइम लोन कंपनी का बॉस है और लोगों का समय लेता है जो उसे जीवित रखता है। बॉस फिर डॉक्टर को इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। उसके द्वारा किए गए पैकेज के नुकसान के कारण वह समय खो देता है। फिर वह मशीन से साइफन करने के लिए समय खो देता है क्योंकि राशि हग हो जाती है कि लेन देन में 33 दिन लगते हैं, जिसके बाद लू को घर जाने के लिए रिहा कर दिया जाता है। इस बड़ी कटौती से उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वह अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपना समय देखने पर विचार करता है। $500,000 जो उसकी गणना के अनुसार ऐप का उपयोग करने में उसे 3 साल लगेंगे। उसके निर्णय की उसके दोस्त ने अत्यधिक आलोचना की, जिसका हवाला देते हुए कहा कि 3 साल की अवधि के भीतर बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि यी भील ने पहले ही अपना मन बना लिया है और वापस आ गया है कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे सूचित किया गया कि उसे 10 साल लगेंगे और 3 साल नहीं, क्योंकि उसने गणना की थी कि उसकी दर 60 से 10 युआन प्रति घंटे तक गिर गई, क्योंकि वह अब बेरोजगार है क्योंकि उसने नष्ट कर दिया कंपनी का महंगा पैकेज। हालांकि सौदा अच्छा नहीं है। संपादकों के साथ उनकी पिछली मुलाकात और उनकी वित्तीय समस्याओं ने उन्हें देने के लिए प्रेरित किया और अंत में उन्होंने डी पर हस्ताक्षर किए। घड़ी की टिक टिक चलती है और लू तुरंत पतली हवा में गायब हो जाती है और लू 10 साल बाद बहुत सारे पैसे के साथ जागता है। वह जल्दी से अपनी किताब प्रकाशित करने के लिए निकलता है और अपनी बहुत सारी किताबों के साथ अपने स्टोर को स्टॉक करता है। अप्रत्याशित रूप से किताबें उम्मीद के मुताबिक नहीं बिकती हैं। लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। वह भ्रम में है कि वह जीन को खोजने के लिए आगे बढ़ता है और महसूस करता है कि उसे तब से मुख्य संपादक के रूप में पदोन्नत किया गया है। वह 10 साल बाद उसे देखकर खुश है और उसकी अद्भुत किताब को पहचानती है। वह इसकी तुलना 2 साल पहले निर्मित एक कॉमिक बुक से करती है जो बाजार में अच्छा कर रहा है। आश्चर्यजनक रूप से लियो अचंभित हो गया क्योंकि उसे पता चला कि पुस्तक का विचार उसके जैसा है, क्योंकि यह उसकी वास्तविकता की जांच से पहले प्रकाशित हुआ था, क्योंकि उसकी पुस्तक अच्छी तरह से नहीं बिकती है क्योंकि इसमें वही कहानी है जो पुस्तक जारी की गई है। इससे 2 साल पहले उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते अगर उन्होंने जिनकी सलाह मानी होती और अपनी किताब प्रकाशित करने के लिए 2 साल इंतजार किया होता तो शायद चीजें उनके लिए अलग होती। लू डिलीवरी उद्योग में इस बार एक नई सूचित मानसिकता के साथ समाप्त होती है। समय, पैसा और जीवन चुप रहो के बारे में हमारी दूसरी फिल्म एक युवा जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो वर्तमान में अच्छे संबंधों में नहीं है। पुरुष देर से घर आता है और जब महिला उसे दरवाजे से देखता है वह तुरंत ले जाती है और बिना कुछ कहे अपना फोन फेंक देती है और वह अपने पति को छोड़कर घर में वापस आ जाती है और सोचती है कि फिल्म ली नाम की एक व्यथित महिला के साथ शुरू होती है जो काम से बाहर होने के बाद एक रेस्तरां में शराब पीती है। इस बीच वह प्रसवोत्तर अवसाद पर शोध करती है। वह हाल ही में मां बनी है। वह रेस्तरां में सोती है और जब वह उठती है तो चौंक जाती है। वह तुरंत घर भागती है। वहां उसे अपनी सहेली मिलती है जो काम पर होने के दौरान उसकी दाई की मदद कर रही है। ली को पहले भी काम करने के लिए मजबूर किया गया है
अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए बच्चे के जन्म से पूरी तरह से उबरने के बाद वह उससे खुले तौर पर पूछती है कि क्या उसे इस बात का पछतावा है कि उसने एक अमीर साथी को नहीं चुना जिसे उसने पहले पेश किया था। उसे यह पता चला कि ली ने अपने पति से प्यार करने के लिए शादी करने का विकल्प चुना और एक अमीर आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वह टूट जाती है, क्योंकि वह एक कठिन समय से गुजर रही है, क्योंकि ली सिर अलग होने के बाद जीवन दुखी हो जाता है। घर के अंदर केवल गंदगी में घर को खोजने के लिए वह हालांकि अपने बच्चे को शांति से सोते हुए देखकर खुश है। पहले से ही थकी हुई ली काम पर लग जाती है और चुपचाप छोटे से घर को साफ करती है, लेकिन जल्द ही सोफे पर सो जाती है। जब वह उठती है, जब उसका पति युशान घर आता है और यह सुनिश्चित करने के लिए दौड़ता है कि वह चुपचाप अंदर आ जाए। दंपति कभी भी जोर से बात नहीं करता है और न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कोई शोर करता है कि बच्चा सो रहा है। युशिन काम करने के लिए अपना लैपटॉप निकालने से पहले अंदर जाता है और अपने बच्चे को देखता है। ली ने नोटिस किया कि उसने अपने जूते लापरवाही से छोड़े और उन्हें ले आया। उसने संकेत दिया कि वह अपने पति की देखभाल करने के लिए बहुत थक गई है, स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें जूते की रैक पर सही ढंग से रखता है और क्या कैबी लेन चलती है। फिर वह उसे घूरती है जैसे एफ पूछ रही हो या उसकी सहायता, लेकिन वह यह कहते हुए बात करता है कि उसके पास कुछ ज़रूरी काम लंबित है। ली फिर मैनुअल लॉन्ड्री करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उनके पास वॉशिंग मशीन की कमी होती है। लेकिन जब वह नोटिस करती है कि आप टिकटॉक के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद एक शब्द भी नहीं कहते हैं, तो वह नाराज हो जाती है। वह संकेत करता है कि उसे कहाँ भूख लगी है और वह बाद में उसके लिए भोजन तैयार करने के लिए आगे बढ़ती है और बाद में गलती से स्तन के दूध पर टिप दे देती है जो चारों ओर फैल जाता है। वह तुरंत एक कॉल प्राप्त करता है और उसे दूध पहुंचने का संकेत देता है क्योंकि वह कॉल प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है। ली को खिलाया जाता है, बाहर जाता है और उसका पीछा करता है, जहां वह गुस्से में अपना फोन फेंकती है। शांग सोच में पड़ जाता है कि उसकी समस्या क्या हो सकती है, क्योंकि वह अपनी रोती हुई पत्नी को घूरता है। फिल्म दिन में बहुत पहले कट जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि युशांग का संघर्ष उसके सुपरवाइजर के आने के बाद एक कठिन दिन था। इसके बावजूद वह अपनी परियोजना को बंद कर देता है। इसके बावजूद वह अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक उपहार खरीदने के लिए रुक जाता है। क्योंकि वह घर पहुंचता है, उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है जो उसके लिए खेद महसूस करता है। वह उसे एक ग्राहक से जोड़ने की पेशकश करता है जो पालतू जानवरों के साथ व्यवहार करता है और उसे अपने टिकटॉक वीडियो के माध्यम से जाने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक प्रस्ताव के साथ आने के लिए कहता है जो कल ग्राहक के साथ एक बैठक में उपस्थित हो सकता है। उसका उदास चेहरा और उसकी जगह मुस्कान के साथ घर के अंदर अपने बुरे दिन को कवर करने के लिए वह टिकटॉक वीडियो के माध्यम से जाता है। जोली को नाराज कर देता है क्योंकि उसे लगा कि वह उसे साफ करने में मदद करने के बजाय मजे कर रहा है। बाद में वह एक गिरे हुए को इकट्ठा करने का प्रयास करता है बोतल, लेकिन गलती से टिप और दूध फैल जाता है। उसे तुरंत उसके सहयोगी द्वारा फोन किया जाता है जिससे वह कॉल का जवाब देने के लिए उसे दूध पहुंचने के लिए छोड़ देता है। हालांकि यह सब ली के लिए अज्ञात रहता है, जो मानता है कि वह अपने दम पर पीड़ित है क्योंकि युगल नहीं करता है। जोर से बात न करें। ली ने उन्हें तलाक के लिए मैसेज किया। वह बताती हैं कि उनके बिना उनका जीवन बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि वह उनके बिलों के भुगतान के लिए ओवरटाइम भी काम करते हैं, यहाँ तक कि टेक्स्ट को लेकर भी।
ली अपनी भावनाओं को छुपाते हैं क्योंकि वे कुछ ग्रंथ नहीं भेजते हैं क्योंकि वे टाइप करते हैं। ली को अमीर लोगों के साथ डेटिंग करने के मेंग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का पछतावा है। दूसरी ओर युशिंग हमेशा अपनी पत्नी को हर दिन एक भयानक स्थिति में पाकर खुश नहीं होते हैं। दुख की बात है कि वे इसे साझा न करें क्योंकि हर कोई अपने आप को तनाव में रखता है जब आप संवेदक को कुछ प्यारे स्टिकर लगाते हैं क्योंकि उनका रिश्ता प्यार से बना होता है। यह उनकी चिंगारी को फिर से जगाने के लिए काफी होता है और वे फिर से मिलते हैं। वह उसे उपहार देने के लिए आगे बढ़ता है और युगल खुशी से एक साथ खेलता है। दुर्भाग्य से युशांग गुदगुदी होने के बाद एक आवाज करता है जो बच्चे को जगाता है। हालांकि वे रोने से परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उनमें से एक जल्द ही नेत्रहीन शिक्षक के बच्चे को देखेगा। हमारी तीसरी फिल्म एक दृष्टिबाधित शिक्षक के बारे में एक कहानी बताती है जो सबसे पहले मिलने वाले सभी लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन शिक्षण के प्रति उसका समर्पण हर किसी की मानसिकता को बदलने में कामयाब होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, फिल्म दृष्टिबाधित शिक्षक का नाम खोलती है। डी क्रू ने कुछ छात्रों से सवाल किया कि उन्होंने अपनी कक्षा को पहले क्यों चकमा दिया। छात्रों ने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पढ़ाए जाने के बारे में अपनी असुरक्षा का खुले तौर पर हवाला दिया जो पहले दिन के सीन कट को भी नहीं देख सकता था क्योंकि क्रू ने कक्षा में उपस्थिति के लिए कॉल किया था और नोटिस किया था कि कुछ छात्रों ने छोड़ दिया है। कक्षा में उपस्थित लोगों ने भी लापरवाही से खेला क्योंकि वह उन्हें बाद में नहीं देख सका। हमें पता चला कि चालक दल ने प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ एक अंग्रेजी प्रमुख में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके बावजूद लोगों ने पहले ही आंका है कि वह पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वह विशेष देखभाल वाला व्यक्ति है। माता-पिता की बैठकों में से एक में प्रिंसिपल माता-पिता के बड़बड़ाहट से अभिभूत हो जाता है क्योंकि वे चालक दल द्वारा पढ़ाए जा रहे अपने बच्चों के बारे में खुले तौर पर असुरक्षा का हवाला देते हैं। इससे बैठक रुक जाती है, जिससे प्रिंसिपल को चालक दल को संकेत देने के लिए संकेत मिलता है कि इसके बाद अर्थ से बाहर हो जाएगा। स्कूल के बोर्ड ने उसे सक्रिय शिक्षण से रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। हालांकि चालक दल पढ़ाने के लिए दृढ़ है और ऐसा करने का मौका मांगता है, इसके बारे में अडिग होने के कारण उसने अंत में शुरुआती दृश्य में फिल्म के कट्स सिखाने के लिए एक निचली कक्षा की पेशकश की और चालक दल पूछता है कि वह उनकी कक्षा में भाग लेने के लिए क्या कर सकता है। छात्र उसका उपहास करते हैं क्योंकि वे उसे अपनी छड़ी के बिना उनकी ओर बढ़ने के लिए कहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी छड़ी का निपटान करता है और आत्मविश्वास से उनकी ओर चलता है। उन्हें पढ़ाने का उनका जुनून उनके दिल को पिघला देता है और वे उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि वह लड़खड़ा जाता है और बाद में गिर जाता है। वह कक्षा से मिलता है और उन्हें संबोधित करता है और कहता है कि वह उनके लिए जो कामना करता है वह सफलता है। सभी काम पर लग जाते हैं और चालक दल उनके लिए सीखने को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश करता है। वह उन्हें तेजी से चीजों को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए हैक भी सिखाता है अपने सहपाठियों को जानकारी, और वे सभी जानबूझकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में वे अपनी परीक्षा देते हैं क्योंकि वे में चालक दल से सीखी गई तकनीकों को लागू करते हैं। इंडी यह एक उत्सव है क्योंकि अंतिम दृश्य में कक्षा का प्रदर्शन महाकाव्य है। छात्र उसे एक गीत समर्पित करते हैं जो उसके दिल को पिघला देता है। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि क्रूज सरकारी सेवा में भर्ती हो जाता है और सभी शिक्षकों को इस तरह के और वीडियो के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिसूचना और देखने के लिए चैनल को धन्यवाद देने में मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें।